अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक जो सीटीटी के एग्ज़ाम का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद एग्ज़ाम के शिफ्ट सारी ख़त्म होने के बाद सीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर को रिलीज़ कर दिया गया है। इसलिए आज हम 16 दिसंबर का पेपर के जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? मैं आपको डायरेक्टली सही जवाब बताते चलूँगी। तो इसका जवाब है दूसरा। यहाँ पर जो आपको सीधे हाथ की जानिब जो जवाब दिख रहे हैं ये आप ही के टिक किए हुए जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सवाल है हमारा, जो दूसरा सवाल इस तरह है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणित क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जो मैथमेटिक्स में जो डिसेबिलिटी होती है तो उससे डिसग्राफिया कहते हैं, यानी कि इसका जवाब दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा सवाल होगा वो इस तरह से है। तीसरा सवाल है, ये महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि इसका सही जवाब है पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो चौथा है वो इस तरह है। चौथा सवाल इस तरह है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से जो सही जवाब है हमारा वो है दूसरा ऑप्शन। दूसरे को यहाँ पर सही बताया गया है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है और जो चौथा है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति बड़ी गृढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है? इसका सही जवाब है चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपनी हृदय से सोचती है। ये कथन क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है पहला। अगला जो सवाल है सातवां, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलरबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से समय सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है तीसरा। देखेंगे, इसका सही जवाब है तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है हमारा आठवां सवाल वो इस तरह है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? इसका सही जवाब है चौथा। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला सवाल हमारा नौवां इस तरह है कि किसी संप्रत्य के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है पहला। इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा सवाल है वो इस तरह से है कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो इसका सही जवाब है पहला। इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सही जवाब है पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो इस तरह से है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वो अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा
सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो इसका सही जवाब है चौथा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है 13, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के, सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए संयुक्त विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है पहला। जब आंसर की आएंगी तो हो सकता है सवाल जो जवाबात है वो 19-20 हो सकते हैं, कुछ कम ज़्यादती हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान कृतियों को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब है दूसरा। जो अगला सवाल है वो इस तरह से है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्द उच्चारणों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है तीसरा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इसका सही जवाब है दूसरा। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है उसकी तरफ, एक विशिष्ट संप्रत्य को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो इसका सही जवाब है दूसरा। इसे पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है 19वां वो कुछ इस तरह से है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो इसका सही जवाब है दूसरा। दूसरा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो इसका सही जवाब है तीसरा। तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है तीसरा। यहाँ पर सभी को जैसे यहाँ पर तीसरा यानी कि सभी को सही बताया गया है। इसका तीसरा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से है 22, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? इसका सही जवाब है, जो नहीं होता है वो है चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है चौथा। अगला सवाल, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो इसका सही जवाब है पहला, विकास की निरंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है कुछ इस तरह से है,
कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। इनमें में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब है वो है चौथा। बच्चे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गलतियों का संज्ञान नहीं करते। ये हुआ उसका सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा 27। एक समावेशी संस्था में एक श्रेणीबद्ध विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो इसका सही जवाब है दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला सवाल है 28 नंबर का, वो इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब है चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला सवाल है, सवाल इस तरह से है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो इसका सही जवाब है दूसरा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार है? तो इसका सही जवाब हो सकता है, यहाँ पर डाउट है, तो तीसरा या चौथा, इनमें से दोनों में से कोई एक जवाब हो सकता है। तो जो आंसर की आएंगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि तीसरा या चौथा वो किसी सही जवाब कंसिडर करते हैं। तो ये था 16 दिसंबर के पेपर का CDP का जो क्वेश्चन 30 थे हमने आज देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।